उत्तर प्रदेश में बवाले जान बनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था में आखिरकार योगी सरकार को यू टर्न लेना ही पड़ गया है। यूपी का शायद ही कोई ऐसा जनपद हो जहां से इसके विरोध के स्वर दिखाई और सुनाई न पड़ रहे हों। जिलों जिलों में आक्रोशित महिलाएं स्मार्ट प्रीपेड मीटर को घरों से उखाड़कर सिर पर रखकर प्रदर्शन करते हुए विद्युत केंद्रों पर फेंकने और तोड़फोड़ कर अपना आक्रोश जताने का काम किए हैं। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और यहां तक आम आदमी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन में उतर आई थी। 2027 विधानसभा चुनाव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था सरकार के लिए नुकसानदेह साबित न हो जाए, लिहाजा बिजली मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड की तरह काम करेंगे। स्मार्ट मीटर के उपयोग में भी हमारे जनता जनार्दन को थोड़ी तकलीफें कहीं कहीं आई हैं। उसके मद्देनजर हमने कहा है कि जब तक तकनीकी बातें हम लोग ठीक से समझा नहीं लेते और हम सरलीकरण नहीं कर लेते तब तक हम स्मार्ट मीटर अब आगे नहीं लगाएंगे। जो स्मार्ट मीटर लग गए हैं वहाँ प्रीपेड करते हुए हमने जहाँ जहाँ किया है उनमें हमने कहा है कि किसी का भी कनेक्शन काटने के पहले 5 बार SMS भेजा जाएगा। हमने ये भी कहा है कि जो 1 किलोवाट तक के घरेलू सामान्य उपभोक्ता हैं उनका कितना भी निगेटिव बैलेंस हो जाए हम 30 दिन की उनको मोहलत देंगे, अर्थात 1 किलोवाट के जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनका प्रीपेड मीटर भी पोस्टपेड मीटर की तरह ही काम करेगा। उनको भी मंथली ही अपना बिल जमा करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। वहीं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर काफी लंबा संघर्ष चला। अंततः आज उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी स्मार्ट प्रीपेड मोड में बिना उपभोक्ताओं के सहमति के लगभग 75 लाख से ज़्यादा बिजली कनेक्शन किए गए थे उन्हें पुनः पोस्टपेड मोड में किया जाएगा और नया कनेक्शन उत्तर प्रदेश में सभी जो प्रीपेड मोड में अनिवार्य रूप से दिया जा रहा था वो पोस्टपेड मोड में दिया जाएगा। आगे अभी पूरे निर्णय की समीक्षा उपभोक्ता परिषद करेगा, इसके बाद अपनी आगे की लड़ाई का ऐलान करेगा। लेकिन जब तक हमारा प्रदेश का उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक हम पुनः ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो पावर कारपोरेशन इतनी लंबी लड़ाई के बाद बहुत देर में जागा और अंततः बैक फुट पर आया, अगर उसके द्वारा यह निर्णय पहले लिया गया होता तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं का आक्रोश न झेलना पड़ता। अब आपको दिखाते हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विभिन्न जिलों में हुए प्रदर्शन की एक झलक। क्या
बिजली घर। दुर्गुआ बिजली घर पावर हाउस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ क्या कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा? क्या यह जनता के दबाव का असर है, तकनीकी खामियां हैं या फिर चुनावी रणनीति? प्रदेश में जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत हुई तब इसे बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार बताया गया। दावा था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, चोरी रुकेगी और उपभोक्ता अपनी खपत पर खुद नियंत्रण रख सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये मीटर घरों में लगने लगे वैसे वैसे विरोध की आवाज भी तेज होती चली गई। लखनऊ से लेकर छोटे कस्बों तक उपभोक्ता सड़कों पर उतर आए। लोगों का कहना था कि स्मार्ट मीटर उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। आरोप लगे कि ये मीटर तेज चल रहे हैं और बिजली का बिल पहले से ज्यादा आ रहा है। लोगों का कहना था पहले 1000 से 1200 रुपए बिल आता था, अब 2000 से ऊपर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि खपत बढ़ी या मीटर तेज है। प्रीपेड सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या सामने आई, वो है बिजली का अचानक कट जाना। जैसे ही बैलेंस खत्म होता, सप्लाई बंद हो जाती। कई मामलों में उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि रिचार्ज करने के बाद भी बिजली तुरंत चालू नहीं होती थी। गर्मी के मौसम में जब बिजली की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तब इस तरह की समस्या ने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी। ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी खराब रहे, जहां नेटवर्क की समस्या के कारण रिचार्ज और अपडेट में देरी होती थी। यही वजह रही कि प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिला। कई जगह प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए और बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आई। आपको बता दें कि सरकार के यू टर्न के पीछे मुख्य वजहें हैं। पहला, उपभोक्ताओं का भारी विरोध, बिलिंग को लेकर अविश्वास, तकनीकी खामियां और सिस्टम फेलियर, अचानक बिजली कटने की समस्या, राजनीतिक दबाव और चुनावी माहौल। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती जो जनता की नाराजगी का कारण बने। स्मार्ट मीटर का मुद्दा धीरे धीरे एक बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा था, जो सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। अब आपको बता दें कि क्या क्या बदलेगा। इस प्रीपेड सिस्टम खत्म होगा। हर महीने 1 से 30 तारीख का बिल देना होगा और अगले 10 दिन में एसएमएस का पर बिल आएगा, यानी एसएमएस के जरिए आपको बिल पहुंचेगा। हालांकि इस फैसले से लगभग 3.5 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत मिली है, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं। जैसे, क्या स्मार्ट मीटर पूरी तरह फेल हो गए? क्या करोड़ों रुपए की परियोजना बेकार चली गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में फिर से ऐसी योजना लागू की जाएगी? इस पूरे मामले में विद्युत नियामक आयोग की सख्ती भी एक बड़ा कारण बनी। आयोग ने पावर कारपोरेशन से जवाब मांगा और लगातार दबाव बनाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्तर पर भी समीक्षा बैठकें हुई और तकनीकी कमेटी बनाई गई। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार ने फैसला वापस ले लिया, जो यह दिखाता है कि दबाव कितना ज्यादा था। साफ है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का फैसला कागजों पर जितना अच्छा दिख रहा था, जमीन पर उतना ही मुश्किल साबित हुआ। जनता की नाराजगी, तकनीकी खामियां और राजनीतिक दबाव, इन तीनों ने मिलकर सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल सरकार ने राहत तो दे दी है, लेकिन यह मामला यह भी दिखाता है कि किसी भी बड़ी योजना को लागू करने से पहले जमीनी हकीकत को समझना कितना जरूरी है, वरना अच्छे इरादों वाली योजनाएं भी जनता के गुस्से का कारण बन सकती हैं। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर।
टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।